आत्मीय भक्तजनों, सप्रेम जय श्री हरि। हरि ओम। भक्तजनों, आज का प्रसंग है छठ माता कौन थी। आज से प्रारंभ होता है कार्तिक मास की 4 दिवस की यानी 4 दिन की छठ व्रत। तो कभी कभी छठी मैया का जब गीत सुनते हैं तो मन में एक प्रश्न उभरता है कि छठी मैया कौन है। तो छठी मैया कौन है हर किसी के मन में उभरता होगा कि आखिर छठी मैया हैं कौन। तो आज हम आपको बताते हैं, शास्त्रों के अध्ययन अनुशीलन करने के बाद हमें लगता है कि गायत्री मंत्र में सविता का संबंध है और सविता के देवता यानी गायत्री के देवता सूर्य हैं। तो ये सूर्य भगवान की शक्ति गायत्री का जन्म दिवस तो ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष दशमी को हुआ। तो फिर छठ क्यों मनाया जाता है कार्तिक सुदी 6 और चैत्र सुदी 6 को, और 4 दिवस का ये व्रत क्यों मनाया जाता है, इस पर विचार करते हैं भाइयों। तो मुझे ऐसा लगता है कि गायत्री मंत्र 24 अक्षर की है और प्रत्येक 24 अक्षर को 4 चरणों में बांट दिया गया है, यानी छो अक्षर की, छो वर्ण की। तो ये 24 और गायत्री वेद की माता है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ऋग, यजु, साम, अथर्व, ये 4 वेद है। तो ये 4 वेद की माता गायत्री है। ये पर्व 4 दिनों में मनाया जाता है। सूर्य की पत्नी संज्ञा और छाया है, गायत्री नहीं। गायत्री सूर्य मंडल में ध्यान किया जाता है। प्रातः हंसवाहिनी, दोपहर गरुड़ वाहिनी, संध्या वृषभ वाहिनी, लेकिन वो सूर्य की पत्नी नहीं है। तो फिर हैं कौन? गायत्री ब्रह्मानी है, ब्रह्मा की पत्नी कही जाती है। तो फिर सूर्य के अंतर्गत क्यों ये व्रत मनाया जाता है? तो कहते हैं कि गायत्री शक्ति है सूर्य गायत्री मंत्र का प्रथम अक्षर जो है, तत् के बाद जो आता है दूसरा अक्षर सवितु, सविता माने सूर्य होता है। तो गायत्री में देवता, हर मंत्रों के देवता होते हैं, छंद होते हैं और ऋषि होते हैं। तो गायत्री मंत्र का छंद गायत्री है, क्योंकि 24 अक्षर के मंत्र के छंद को गायत्री छंद कहा जाता है। 36 अक्षर के मंत्र को अनुष्टुप छंद कहा जाता है। तो ये सब व्याकरण में छंद की वर्णन आते हैं। तो गायत्री मंत्र गायत्री छंद में लिखा गया है, इसलिए इसका नाम गायत्री पड़ा। इसके देवता सूर्य हैं, इसलिए इसमें सविता का वर्णन आता है प्रथम चरण में ही। और इसके ऋषि विश्वामित्र हैं। ऋषि कहते हैं जिसने इसका अन्वेषण किया है, कुछ लोग कहते हैं जिसने इसकी रचना की है। तो इस मंत्र की रचना की है, ऐसा नहीं कि विश्वामित्र से पहले मंत्र नहीं था, तो ब्रह्मा के पास था, लेकिन लिपिबद्ध करने के लिए कहा जाता है विश्वामित्र ने किया, या साक्षात्कार विश्वामित्र ने किया, यानी गायत्री की प्रचंड शक्ति करके विश्वामित्र। खैर, इन सब का विवेचन इस वीडियो में नहीं करना चाहते हैं। छठ माता कौन है? तो हमारी समझ से छठी मैया जो है गायत्री मैया है, क्योंकि 4 दिनों का पर्व है और 4 वर्णों का पर्व है, 24 अक्षर है। हर तरह से गायत्री पर फिट होता है, गायत्री ही इसकी शक्ति है। तो ये पर्व छठी मैया कौन है? तो गायत्री मैया ही है, क्योंकि गायत्री के सूर्य का अन्योनाश्रय संबंध है। अब आइए एक दूसरा वर्णन कहीं हम पढ़े हैं, तो उसके अनुसार ब्रह्मा जी की मानस पुत्री छठी है और सूर्य की बहन है। तो भाई बहन की भी पूजा होती है, जैसे जगन्नाथ जी में श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा और भाई बलराम के साथ तीनों पिंडी का पूजन होता है। तो ये भी सही हो सकता है, इसमें भी कोई दो मत नहीं। कहीं कहीं वर्णन आता है कि कश्यप ऋषि के संतान सूर्य हैं, अदिति के पुत्र सूर्य, और ये देवसेना, तो देवसेना ही छठी मैया छठें दिन आई हैं। कहीं कहीं कहा जाता है कि छठ यानी बच्चा जन्म लेता है तो 6 दिन तक गायत्री उसके साथ रहती हैं और उसका हिफाजत करती हैं, इसलिए छठियार मनाया जाता है। तो इस कारण से सूर्य की सब शक्ति उतर कर आती है, बच्चे के संरक्षण करती है, तो इसलिए इसका नाम छठ पड़ा। जो भी कुछ हो,
सारे सिद्धांतों के बाद, सारे निष्कर्षों के बाद हम कहते हैं छठी मैया कौन थी, तो गायत्री मैया ही छठी मैया है। अतः गायत्री उपासकों को आज के दिन पवित्रतापूर्वक गायत्री और सूर्य की उपासना करनी चाहिए। जो नित्य गायत्री जप करते हैं उन्हें भी सूर्य का अर्घ्य देना चाहिए और पढ़ता ही है। सूर्य का ध्यान में ही गायत्री का ध्यान है और छठ व्रतियों को भी गायत्री मंत्र अवश्य जपना चाहिए।